अस्सलाम वालेकुम प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूं कि आप सब खैर वाफियत से होंगे। आज के दिन हम मैकेनिक्स बाय क्यू के गौरी इसका चैप्टर नंबर 7 काइनेमैटिक्स का लेक्चर नंबर 4 देखेंगे। पिछले लेक्चर्स में हमने काइनेमैटिक्स का इंट्रोडक्शन देखा, कार्टेशियन कंपोनेंट्स ऑफ वेलोसिटी एंड एक्सेलरेशन देखे और इसके कुछ प्रैक्टिस बेस्ड क्वेश्चन किए। आज के दिन हम रेडियल एंड ट्रांसवर्स कंपोनेंट्स ऑफ वेलोसिटी एंड एक्सीलरेशन देखेंगे। पिछले लेक्चर में हमने कार्टेशियन कंपोनेंट्स देखे थे। आज के लेक्चर में हम रेडियल एंड ट्रांसवर्स कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी एंड एक्सीलरेशन देखेंगे। ठीक है, ये क्या होते हैं तो ये हम एंड पे ड्राइव कर लेंगे। पहले हम इसका प्रूफ देख लेते हैं, यानी कि जो चीज़ हम प्रूफ करेंगे एंड पे जो भी चीज़ आएगी वो रेडियल और ट्रांसवर्स कंपोनेंट्स ऑफ वेलोसिटी एंड एक्सीलरेशन होंगे। तो कॉपी पेंसिल निकाल लें, स्टडी करना स्टार्ट करते हैं। तो नोट्स बनाना स्टार्ट करें। हम इसका प्रूफ करेंगे। क्या करेंगे? प्रूफ करेंगे। PROOF प्रूफ। इसको प्रूफ करने से पहले हमें इसकी डायग्राम के बारे में पता होना चाहिए। हम यहाँ पे एक डायग्राम ड्रा करते हैं, फिर उसको थोड़ा सा समझेंगे, फिर साथ साथ हम यहाँ से देख देख के चीज़ें यहाँ लिखते जाएंगे। ये आगे हमारे पास एक वर्टिकल डायरेक्शन, ठीक है, यानी कि अमुदी। ये हमारे पास आगे उफकी यानी कि हॉरिजेंटल डायरेक्शन। ठीक हो गया। यहाँ पे होता है ओरिजिन, इसको हम एक्स एक्सिस कह देते हैं, और ये हॉरिजेंटल डायरेक्शन यानी आई की डायरेक्शन है। इसको हम वाई एक्सिस कह देते हैं, और ये वर्टिकल यानी कि जे की डायरेक्शन में। ठीक है, अब हम क्या करते हैं, हमने एक पॉइंट लिया, कोई भी पॉइंट ले लें। तो मैं यहाँ पे एक पॉइंट ले लेता हूँ। ठीक है, यहाँ पे मैंने एक पॉइंट ले लिया। इस पॉइंट को मैंने नाम दिया पी का नाम दे दिया। अब यहाँ से लेके यहाँ तक मैं एक वेक्टर बनाऊंगा, रेडियस वेक्टर। इसको मैंने आर कह दिया। ठीक है, इसको मैंने आर कह दिया। और आपको पता है कि कोई भी वेक्टर हो उसकी मैग्नीट्यूड होती है और उसकी डायरेक्शन भी होती है, अगर मैंने आर वेक्टर की बात की है, तो आर वेक्टर की मैग्नीट्यूड भी होगी, जिसको आप ऐसे भी लिख सकते हैं और जिसको आप सिंपल आर भी लिख सकते हैं। और उसकी डायरेक्शन जो है ये हम कैप से शो करते हैं, आर कैप या आर हैट। ठीक है, देखिए ये हमारे पास आर वेक्टर आ गया, रेडियस वेक्टर आ गया पॉइंट पी का। ठीक है, अब अगर हम देखें तो ये आर वेक्टर यहाँ से लेके यहाँ तक एक्स यानी कि हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में गया, और यहाँ से लेके यहाँ तक वर्टिकल डायरेक्शन में गया। तो हम लिखेंगे द रेडियस वेक्टर जो हमारे पास रेडियस वेक्टर है आर ऑफ एनी पॉइंट पी, किसी भी पॉइंट पी का इज गिवन बाय ये चीज़ हमें दी गई है। और आर वेक्टर किसके इक्वल होगा? तो आपको मैंने बताया है कि इतना ये एक्स में गया तो एक्स आई कैप आ जाएगा, और प्लस इतना ये वाई में गया और डायरेक्शन वर्टिकल है तो ये वाई जे कैप आ जाएगा। ठीक है, ये हमारे पास आ गया। अब देखें, अब अगर मैं इस पे एक परपेंडिकुलर ड्रा करूं। ठीक है, ये पॉइंट पी है, परपेंडिकुलर आपको पता है एंगल 90 है, ये मैंने एंगल 90 बना लिया, और यहाँ पे एक परपेंडिकुलर आएगा हमारा, ये देखिए ये हमारा परपेंडिकुलर आ गया। ठीक है, और इसकी जो डायरेक्शन होगी इस तरफ को, इसको हमने एस कैप का नाम दे दिया, एस यूनिट वेक्टर का नाम दे दिया। और मैंने कहा ये जो चीज़ है ये हमारे पास रेडियल है, और ये वाला जो कंपोनेंट आएगा ये हमारे पास ट्रांसवर्सल कंपोनेंट होगा। ठीक है, तो ये हमारे पास क्या हो गया, ये हमारे पास रेडियल डायरेक्शन होगी और ये हमारे पास ट्रांसवर्स डायरेक्शन होगी। इसको आप कह लें ट्रांसवर्स डायरेक्शन। ठीक है, अब देखें, और इस एंगल को हमने नाम दे दिया थीटा का। ये एंगल हमारे पास आ गया थीटा। यहाँ तक इतनी समझ आई? ये पॉइंट हमारे पास पी पॉइंट था। ठीक है, और ट्रांसवर्स की डायरेक्शन
एस यूनिट वेक्टर और रेडियल की डायरेक्शन आर यूनिट वेक्टर होगी। अब देखें ये आर जो है एक्स एक्सिस के साथ थीटा एंगल बनाता है। अब हमने फाइंड करना है ये एस जो है ये एक्स एक्सिस के साथ कितना एंगल बनाता है। ठीक है, तो इसका तो हमें पता है ये थीटा एंगल बनाता है। अब हमने इस वाले वेक्टर का एंगल फाइंड करना है एक्स एक्सिस के साथ। ठीक है, तो देखें कि ये हमारे पास एक्स एक्सिस है, हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन है, और यहाँ पे ये एक वेक्टर निकल रहा है ये एस वाला। ठीक है ना, एस वाला। अब देखें अब हमें कौन सा चाहिए, हमें ये वाला एंगल चाहिए, क्योंकि आपको पता है कि अगर ये हमारे पास एक्स एक्सिस हो और ये यहाँ पे एक वेक्टर हो तो हमने डायरेक्शन ऐसे ही नहीं फाइंड करनी, हम डायरेक्शन वहाँ से फाइंड करते हैं जहाँ पे दोनों वेक्टर की टेल मिल रही हो। यानी कि अगर ये चीज़ है ना तो इस वेक्टर को मैं आगे को प्रोसीड करूँगा और ये वाला जो एंगल होगा ना यहाँ से लेके यहाँ तक ये मेरा रिक्वायर्ड एंगल होगा, या यहाँ से लेके ये वाला एंगल मैं लूँगा। इसी तरह मैं अब ये वाला एंगल नहीं ले सकता, मैं ये वाला एंगल लूँगा। ठीक है, तो ये वाला एंगल कितना होगा, तो इस वाले एंगल को फाइंड करने से पहले मुझे इस वाले एंगल का पता होना चाहिए। ठीक है ना, इस वाले एंगल को फाइंड करने के लिए ये मैंने फाइंड करना है, पहले इस एंगल का पता होना चाहिए। और इस एंगल को अगर देखें ये वाला एंगल है। ठीक है, तो इस एंगल को निकालने के लिए हमें पता है कि ये देखें आर जो है ये आर है और ये हमारे पास एक्स एक्सिस, यानी कि ये एक ट्राइंगल बन रही है और ये एंगल हमारे पास थीटा है और ये एंगल हमारे पास 90 है। ठीक है, हमें पता है कि ट्राइंगल के सारे एंगल्स का सम जो है वो 180 के इक्वल होता है। तो ये थीटा एक एंगल प्लस 90 दूसरा एंगल और प्लस ये वाला, इसको हम अपनी तरफ से अल्फ़ा का नाम दे देते हैं अल्फ़ा, यानी कि अंदर वाले तमाम एंगल्स का सम जो है वो 180 के आ जाएगा। ठीक है, यहाँ से अगर हम अल्फ़ा की वैल्यू देखें तो 180 माइनस 90 और माइनस थीटा ये उधर जाके, तो यहाँ से अल्फ़ा की वैल्यू आ गई हमारे पास 90 माइनस थीटा, यानी कि ये अल्फ़ा जो है हमारे पास आ गया 90 माइनस थीटा। लेकिन हमें ये वाला एंगल चाहिए, कौन सा, ये वाला एंगल चाहिए। तो आपको पता है कि ये एक लाइन है तो ये पूरा एंगल 180 होता है, पूरा एंगल 180। ठीक है, और अगर इस एंगल की बात करें ये एंगल हमारे पास 90 माइनस थीटा है। ठीक है, तो अगर मैंने ये वाला एंगल चाहिए मुझे, ये वाला एंगल, तो मैं 180 में से ये चीज़ माइनस कर दूंगा, तो 180 माइनस 90 माइनस थीटा तो आ जाएगा 180 माइनस 90 प्लस थीटा, तो ये आ जाएगा 180 से 90 निकाले 90 प्लस थीटा, यानी कि ये वाला एंगल हमारे पास आ गया, ये वाला जो एंगल था हमारे पास आ गया 90 प्लस थीटा। ठीक हो गया, एक एक चीज़ समझा रहा हूँ, ये सारी चीज़ें लिखने की ज़रूरत नहीं थी, डायरेक्ट यहाँ पे लिखा होता है कि 90 प्लस थीटा, और वो 90 प्लस थीटा कैसे आया है ये उसके पीछे सारा प्रोसीजर है। ठीक है, तो हम यहाँ पे लिख देंगे कि यानी कि ये जो एंगल हमारे पास आया है ये 90 प्लस थीटा है। ठीक है, चलें जी, इस सारी चीज़ को नोट करना है तो नोट कर लें, नहीं तो मैं रेस कर दूँगा। ठीक है, और इसको हमने क्या दिया, ये वाली चीज़ आ गई। अब ये वाली चीज़ देखें तो आई जे ये हमारे पास एक्स और वाई में है, ये हमारे पास एक्स और वाई में है, यानी कि ये वाली जो चीज़ है हमारे पास कार्टेशियन में है, कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम में है। हम इसको किस में लेके आएंगे, हम इसको पहले पोलर में लेके आएंगे। ठीक है, पोलर में लेके आने के लिए आपको पता है कि एक्स हमारे पास इक्वल होता है आर कोस थीटा और आपको पता है वाई बराबर होता है आर साइन थीटा। ये कैसे इक्वल होता है ज़्यादा डिस्कशन है, हमारा यहाँ काम नहीं। एक्स की जगह आर कोस थीटा, वाई की जगह आर साइन थीटा, तो ये बन जाएगा इन पोलर फॉर्म, यहाँ पे लिखें इन पोलर फॉर्म, इन पोलर फॉर्म। पोलर फॉर्म में ये चीज़ हमारे पास आ जाएगी आर वेक्टर इज इक्वल टू एक्स की जगह आर कोस थीटा और साथ आई यूनिट वेक्टर, और वाई की जगह प्लस आर साइन थीटा और साथ जे यूनिट वेक्टर। ठीक हो गया। अब देखिए मैंने आपको बताया है कि एक वेक्टर जो है उसकी मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों चीज़ें होती हैं। तो आर वेक्टर है तो इसकी मैग्नीट्यूड आर और डायरेक्शन ये, यानी कि आर वेक्टर की जगह हम मैग्नीट्यूड मल्टीप्लाई बाय डायरेक्शन लिख सकते हैं। तो ये आर की जगह मैंने लिख दिया ये वाली हमारे पास मैग्नीट्यूड और साथ डायरेक्शन, और इस इक्वल टू इन दोनों में से आर कॉमन लिया तो बाकी बचा कोस थीटा आई यूनिट वेक्टर प्लस साइन थीटा जे यूनिट वेक्टर।
ठीक हो गया। और इन दोनों से कॉमन लिया है तो ये मैं बड़ी ब्रैकेट लगा दूंगा यहाँ पे। अब देखें ये वाला आर इस आर से कैंसिल हो जाएगा, ख़त्म हो जाएगा। बाकी क्या चीज़ बचेगी, बाकी बचेगा आर यूनिट वेक्टर इज इक्वल टू कोस थीटा आई प्लस साइन थीटा जे। ये वाली चीज़ हमें बची, इसको हम इक्वेशन नंबर 1 का नाम दे देते हैं। ठीक है, अब देखें हमें क्या चाहिए, हमें वेलोसिटी और एक्सीलरेशन चाहिए। जब हम वेलोसिटी और एक्सीलरेशन फाइंड कर लेंगे उसके बाद हम इसके रेडियल और ट्रांसवर्स कंपोनेंट देखेंगे। पहले वेलोसिटी आनी चाहिए, एक्सीलरेशन आना चाहिए, उसके बाद हम इसके रेडियल और ट्रांसवर्स कंपोनेंट देखेंगे। तो वेलोसिटी क्या होती है, अगर यहाँ पे साइड पे थोड़ा सा आपको बता दूँ तो वेलोसिटी होती है आर वेक्टर का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू टी। एक्सीलरेशन की बात करें तो वी का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू टी। ठीक है, तो एक्सीलरेशन निकालने के लिए वेलोसिटी चाहिए, वेलोसिटी निकालने से पहले हमें आर का डेरिवेटिव चाहिए। ठीक है, तो आर का डेरिवेटिव तो नहीं हमने लिया, हम पहले इसको आर की डायरेक्शन में लेके आए, हम पहले इसका डेरिवेटिव देखें। इस चीज़ को पहले मैं यहाँ पे थोड़ा सा समझा देता हूँ ग्राफ में। यानी कि हमें वेलोसिटी निकालने के लिए आर का डेरिवेटिव चाहिए और आर वेक्टर हमारे पास इक्वल होता है, आर वेक्टर की बात करें तो मैग्नीट्यूड मल्टीप्लाई बाय डायरेक्शन। ठीक है, तो ये दो फंक्शंस हैं, एक आर है और एक आर यूनिट वेक्टर है। यहाँ पे अप्लाई होगा प्रोडक्ट रूल। प्रोडक्ट रूल कहता है कि पहले का डेरिवेटिव और दूसरा एज इट इज़ प्लस पहला वैसे ही और दूसरे का डेरिवेटिव। आप लोगों ने ये प्रोडक्ट रूल कैसे याद किया है मुझे नहीं पता, लेकिन मैंने जिस तरह याद किया होता है पहले का डेरिवेटिव दूसरा एज इट इज़ प्लस पहला वैसे ही दूसरे का डेरिवेटिव। ठीक है, तो यानी कि वेलोसिटी उसी वक्त फाइंड होगी जब ये सारी चीज़ें फाइंड हो। तो इन सारी चीज़ों फाइंड करने के लिए यहाँ पे डी ओवर डी टी और आर डायरेक्शन का डेरिवेटिव है, आर डायरेक्शन का डेरिवेटिव है, तो इसलिए मैंने यहाँ पे आर यूनिट वेक्टर फाइंड किया है ताकि यहाँ से इसका डेरिवेटिव लेके मैं यहाँ पे पुट कर सकूँ। ठीक है, इसका हम डेरिवेटिव लेते हैं, डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू टी के रिस्पेक्ट हमने डिफरेंशिएट किया, वी गेट। ठीक है, यहाँ से अगर हम देखें तो ये आ जाएगा डी ओवर डी टी और ये। अब देखें, अब ये आर वाली चीज़ थीटा में है, क्या है, आर वाली चीज़ थीटा में है, आर का आंसर थीटा में, तो हम आर का डेरिवेटिव थीटा के रिस्पेक्ट ही ले सकते हैं, टी के रिस्पेक्ट ले ही नहीं सकते। देखें ना एक छोटी सी एग्जांपल, अगर y इज इक्वल टू 2x प्लस 3 लिखा हुआ है तो हम y का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x के लेते हैं। अगर x का आंसर 2y प्लस 3 लिखा गया है फिर हम x का डेरिवेटिव y के रिस्पेक्ट लेते हैं। ठीक है, और अगर हम किसी और पे लेना चाहें तो उसके लिए हमें चेन रूल अप्लाई किया जाता है। देखें आर का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू थीटा लिया जाएगा, यानी कि इस चीज़ का अगर हम डेरिवेटिव लेंगे ना तो ये हम आर का डेरिवेटिव थीटा के रिस्पेक्ट ले सकते हैं। ठीक है, लेकिन हमें क्या चाहिए, यानी कि आर का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू थीटा आएगा यहाँ से, ठीक है ना, यहाँ ये इस साइड से। लेकिन हमें क्या चाहिए, हमें आर का डेरिवेटिव चाहिए विद रिस्पेक्ट टू टी के। ठीक है ना, तो टी के लिए हम देखें ऊपर आर नीचे टी है तो यहाँ पे हम डी टी लिख देंगे और मल्टीप्लाई बाय यहाँ डी थीटा लिख देंगे। ठीक है, यानी कि डी थीटा जिस तरह छोटे बच्चों को याद करवाया जाता है कि थीटा थीटा से कैंसिल हो जाएगा डी थीटा, तो बाकी डी आर ओवर डी टी बच जाएगा। यानी कि ये चेन रूल को याद रखने का एक जरिया होता है। तो ये हमारे पास क्या आ गया, ये हमारे पास चेन रूल आ गया। क्या आ गया, चेन रूल आ गया। अब इस चेन रूल को यूज़ करते हुए हम डी आर ओवर डी टी की वैल्यू फाइंड करेंगे। ठीक है, तो पहले हमने देखें डेरिवेटिव लिया टी का विद डेरिवेटिव लिया 1 का विद रिस्पेक्ट टू टी के, तो ये चीज़ यहाँ पे आएगी डी आर ओवर डी टी, और ये चीज़ किसके इक्वल है, आर का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू थीटा, यानी कि इस चीज़ का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू थीटा क्या आएगा, यानी कि इस चीज़ का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू थीटा क्या आएगा। डायरेक्ट ही लगा रहा हूँ मैं चेन रूल। ठीक है, और आगे साथ मल्टीप्लाई बाय डी थीटा ओवर डी टी होगा। ठीक हो गया, डायरेक्ट ही मैंने चेन रूल लगा दिया। अब देखें नजर आ रहा है ना, हाँ जी एक और स्टेप हो सकता है। अब देखें यहाँ, अब कोस थीटा का डेरिवेटिव माइनस साइन थीटा और साथ आई यूनिट वेक्टर, और साइन थीटा का डेरिवेटिव प्लस कोस थीटा और साथ जे यूनिट वेक्टर आ जाएगा। ठीक है, और साथ जे यूनिट वेक्टर,
और ये साथ इसके मल्टीप्लाई हो रहा है। थीटा का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू टी, तो हम इसे थीटा डॉट लिख देंगे, थीटा डॉट लिख देंगे। और ये हमारे पास आ गया डी आर बाई डी टी, ठीक है। और इसको हमने डब्बे में बंद कर लेना। यहाँ तक ये हमने आर वाले वेक्टर की बात की, ये आर वाले की, ठीक है ना, रेडियल डायरेक्शन की बात की। अब हम ट्रांसवर्स डायरेक्शन की बात करते हैं। तो यहाँ से ये मैं सारी चीज़ें रेज करने लगा हूँ, किसी ने इसको नोट करना है तो कर लीजिएगा, ठीक है। अब यहाँ पर मैं लिखूंगा सिमिलरली, बिल्कुल इसी तरह यूनिट वेक्टर एस जो था, यूनिट वेक्टर अलोंग द डायरेक्शन, किसकी डायरेक्शन में था, अलोंग द डायरेक्शन ऑफ ट्रांसवर्स या अलोंग द ट्रांसवर्स डायरेक्शन, ट्रांसवर्स डायरेक्शन, वो हमारे पास क्या आएगा, देखिए उसको भी हम इसी तरह पोलर में चेंज करेंगे। तो ये यहाँ पे आर है तो वहाँ पे एस आ जाएगा, एस यूनिट वेक्टर इज इक्वल टू कोस थीटा है। तो जो हमने एंगल देखा था, यानी कि ये आर का एंगल थीटा था और यहाँ पे जो ट्रांसवर्स का एंगल था वो थीटा प्लस 90 था। तो यहाँ पे आ जाएगा आर कोस थीटा प्लस 90 और आई की वेक्टर डायरेक्शन, और प्लस साइन थीटा की जगह क्या आ जाएगा, प्लस आर, ये वाली चीज़ें। तो आर आर के साथ कैंसिल हो गए, आर तो कैंसिल हो गया था, अब एस यहाँ पे आएगा तो वो कैंसिल हो जाएगा, साइन थीटा प्लस 90 आएगा और जे यूनिट वेक्टर आ जाएगा, ठीक हो गया। इक्वेशन नंबर 1 की तरफ को यूज़ करते हुए हमने इक्वेशन नंबर 2 लिख दी सिमिलरली इसी तरह। अब देखें, अब हम यूज़ करेंगे अलाइड एंगल का कंसेप्ट। तो अलाइड एंगल के कंसेप्ट को आपको पता है कि यहाँ पे 90 होता है, यहाँ पे 270 होता है। यहाँ पे अगर साइन है तो कोस में आ जाएगा, कोस है तो साइन में आ जाता है, टैन है कोट में आ जाएगा, कोट टैन में आ जाएगा, और सीकेंड जो है वो कोसिकेंड में आ जाता है, कोसिकेंड सीकेंड में आ जाता है, ठीक है। तो देखें कि ये आ जाएगा एस यूनिट वेक्टर इज इक्वल टू कोस थीटा प्लस 90, यानी कि थीटा प्लस 90 यहाँ है, 90 में ऐड हो गए, ये सेकंड क्वाड्रेंट आ जाएगा, ठीक है। पहली बात तो यह है कि यहाँ पे ना, यहाँ पे साइन कोस में चेंज हो जाता है, कोस साइन में। तो 90 है तो कोस जो है वो साइन में चेंज हो गया, ठीक है। अब देखें थीटा प्लस 90, तो थीटा प्लस 90 में हमने थीटा एंगल प्लस किया, सेकंड क्वाड्रेंट में आ गया, सेकंड क्वाड्रेंट में कोस नेगेटिव होता है, इस वजह से ये नेगेटिव आ जाएगा, और ये आई डायरेक्शन। आगे साइन जो है वो कोस में चेंज हो जाएगा, क्योंकि 90 जो है वो चेंज कर देता है, तो ये कोस में चेंज हो गया। अब थीटा में 90 प्लस करें या 90 में थीटा प्लस करें, तो 90 में हमने थीटा प्लस किया तो सेकंड क्वाड्रेंट में आ गया, सेकंड क्वाड्रेंट में साइन पॉजिटिव होता है तो ये आ गया पॉजिटिव, और ये जे डायरेक्शन, ठीक हो गया। ये हमने अलाइड एंगल कंसेप्ट पे यूज़ किया। अब दोबारा इसको भी डिफ्रेंशिएट करेंगे जिस तरह हमने किया, तो इस पर हम डायरेक्ट ही एक चेन रूल लगा देंगे। तो ये आ जाएगा डी एस का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू टी के, किसके इक्वल आएगा, डी ओवर डी थीटा और माइनस साइन थीटा आई यूनिट वेक्टर प्लस कोस थीटा जे यूनिट वेक्टर, और साथ आ जाएगा डी थीटा ओवर डी टी, ठीक हो गया। अब देखें ये चीज़ वैसे की वैसे रहेगी। अब इसका डेरिवेटिव माइनस साइन का, तो माइनस कोस थीटा आई यूनिट वेक्टर, और कोस का माइनस साइन थीटा जे यूनिट वेक्टर, और साथ ये आ जाएगा थीटा डॉट, ठीक है। डी थीटा ओवर डी टी को हमने थीटा डॉट का नाम दे दिया। अब यहाँ पे अगर आप देखें, यहाँ पे अगर आप देखें तो डी आर ओवर डी टी नज़र आ रहा है कि नहीं, चलिए ठीक है, ये लिखा हुआ है डी आर, यहाँ पे लिख देता हूँ, तो डी आर ओवर डी टी, ठीक है। ये वाली चीज़ माइनस साइन थीटा प्लस कोस थीटा, माइनस साइन थीटा प्लस कोस थीटा किसके इक्वल है, एस यूनिट वेक्टर के, यानी कि ये सारी चीज़ एस यूनिट वेक्टर के इक्वल है, तो एस यूनिट वेक्टर के आ गया, और साथ थीटा डॉट, ठीक है। तो इसको हमने ब्रैकेट में बंद कर दिया, तो ये चीज़ हमारे पास ये आ गई, ठीक हो गया। अब यहाँ से अगर आप देखें तो अगर यहाँ से मैं माइनस साइन कॉमन लूँगा, यहाँ से माइनस साइन कॉमन, तो माइनस कोस थीटा आई प्लस साइन थीटा जे, और ये आ जाएगा थीटा डॉट। तो यहाँ से अगर देखें तो ये वाली सारी चीज़ जो है किसके इक्वल आई है, आर यूनिट वेक्टर के, किसके इक्वल आई है, आर यूनिट वेक्टर के। तो यहाँ से हमारे पास डी एस बाई डी टी किसके इक्वल आएगा, ये सारी चीज़, ये माइनस,
ये सारी चीज़ आर यूनिट वेक्टर के और साथ थीटा डॉट, ठीक है। तो ये हमारे पास आ गया एस यूनिट वेक्टर का डेरिवेटिव, ठीक हो गया। इसमें चीज़ें ज़्यादा समझने वाली हैं इसलिए देर लग रही है, लेक्चर लेंथी हो रहा है, कोई बात नहीं, एक एक चीज़ आपको क्लियर होती होगी, उम्मीद तो है। फिर भी किसी का कोई क्वेश्चन हो गया तो पूछ लीजिएगा। ये चीज़ें हमने क्यों फाइंड की, ये चीज़ें हमने उस लिए फाइंड की ताकि हम वेलोसिटी फाइंड कर सकें। तो वेलोसिटी हमारे पास क्या होती है, तो वेलोसिटी हमारे पास होती है डेरिवेटिव ऑफ आर विद रिस्पेक्ट टू टी, और आर हमारे पास क्या होता है, आर की मैग्नीट्यूड भी होती है और डायरेक्शन भी, ठीक है। तो इस पे हम प्रोडक्ट रूल लगाएंगे। तो प्रोडक्ट रूल हमें कहता है पहले का डेरिवेटिव यानी कि मैग्नीट्यूड का डायरेक्शन का डेरिवेटिव, दूसरा एज इट इज़, प्लस पहला एज इट इज़ आर वैसे का वैसे ही आ जाएगा, और दूसरे का डेरिवेटिव डी ओवर डी टी और आर यूनिट वेक्टर, ठीक हो गया। अब देखें, वो जिस तरह थीटा का डेरिवेटिव टी के रिस्पेक्ट थीटा डॉट आ गया था, इस तरह आर का डेरिवेटिव तो आ जाएगा आर डॉट और साथ आर हेड प्लस आर। तो ये चीज़ हमने इसकी वैल्यू ये वाली फाइंड की है, यानी कि एस यूनिट वेक्टर और थीटा डॉट, ठीक हो गया। अब देखें, वो जिस तरह यहाँ पे देखें तो एक्स के साथ वाला एक्स का कंपोनेंट था, आई के साथ वाला हॉरिजेंटल कंपोनेंट था, और जे के साथ वाला वर्टिकल कंपोनेंट था, यानी कि ये कार्टेशियन कंपोनेंट थे। इसी तरह आर की डायरेक्शन में जो आएगा ये रेडियल कंपोनेंट होगा, एस की डायरेक्शन में साथ जो भी आएगा वो ट्रांसवर्स कंपोनेंट होगा। यानी कि अगर मैं दोबारा इसको यहाँ पे लिखना चाहूँ तो ये चीज़ मेरे पास आई, वेलोसिटी किसके इक्वल आ गई, वेलोसिटी हमारे पास आई आर डॉट आर कैप प्लस आर थीटा डॉट और एस कैप, ठीक है। तो ये हमारे पास एट द एंड रिजल्ट आया। यहाँ पे ये जो रेडियल कंपोनेंट है, यानी कि जिसको हम वी आर कहेंगे, रेडियल कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी की बात करें तो यहाँ पे ब्लू से लिखते हैं रेडियल कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी, ठीक है। और यहाँ पे हम लिखेंगे ट्रांसवर्स कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी, ठीक है। ट्रांसवर्स कंपोनेंट को हम वी थीटा से ज़ाहिर करेंगे। वी आर की अगर हम बात करें तो आर वाले के साथ जो भी है ये आ गया, और ट्रांसवर्स कंपोनेंट जो है वो वी थीटा, यानी कि ट्रांसवर्स की डायरेक्शन के साथ वाली जो चीज़ है ये हमारे पास ट्रांसवर्सल कंपोनेंट आ गया, ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको वेलोसिटी के रेडियल कंपोनेंट और ट्रांसवर्स कंपोनेंट की समझ आई होगी। अब हमने क्या करना है, ये हमारे पास जो भी चीज़ आई है वेलोसिटी है, ये वेलोसिटी है। अब इस वेलोसिटी का हम डेरिवेटिव लेंगे तो एक्सेलरेशन आ जाएगा, और उस एक्सेलरेशन से हम रेडियल और ट्रांसवर्स कंपोनेंट फाइंड करेंगे। तो वो हम यहाँ पे कर लेते हैं। देखें, छोटा ही था थ्योरम, यहाँ से लेकर यहाँ तक किया, लेकिन चीज़ें समझने वाली थी और समझाने में देर लगी है। अगर आपको समझ आ गई है तो वीडियो लेंथी जो हुई है वो सारा मसलन कि इसका क्राइटेरिया पूरा हो गया। अब हम यहाँ पे इसको करते हैं, हो जा रहे इस नेक्स्ट आगे हम प्रोसीड करते हैं। अब हम एक्सेलरेशन के रेडियल और ट्रांसवर्स कंपोनेंट फाइंड करेंगे। तो इससे पहले हमें एक्सेलरेशन चाहिए। तो एक्सेलरेशन के बारे में आपको पता है कि ये वेलोसिटी का डेरिवेटिव होता है विद रिस्पेक्ट टू टी, ठीक है ना, वेलोसिटी का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू टी। अब देखें वेलोसिटी क्या है, तो वेलोसिटी की वैल्यू हमारे पास मौजूद है ये वाली, तो आर डॉट और आर यूनिट वेक्टर प्लस आर और एस यूनिट वेक्टर, ये वाली है ना वेलोसिटी की, प्लस थीटा डॉट और एस यूनिट वेक्टर, ठीक हो गया। अब देखें यहाँ से मैं आपको बता देता हूँ कि इसका डेरिवेटिव लहदा, इसका लहदा, ठीक है, दोनों प्लस हो रहे हैं ना, तो इसका डेरिवेटिव लहदा प्लस इसका डेरिवेटिव टी के रिस्पेक्ट अलहदा आ जाएगा। अब देखें, अब ये दो फंक्शन है तो प्रोडक्ट रूल, ठीक है, यहाँ पे प्रोडक्ट रूल अप्लाई करते हैं। तो जिस तरह मैं प्रोडक्ट रूल अप्लाई करता हूँ, पहले का डेरिवेटिव यानी कि डी ओवर डी टी आर डॉट और दूसरा एज इट इज़, प्लस पहला एज इट इज़, दूसरे का डेरिवेटिव डी ओवर डी टी और दूसरा हमारे पास आर यूनिट वेक्टर है, ठीक है, ये पहली चीज़ आ गई। प्लस अब देखें यहाँ पे तीन फंक्शन है,
तो तीन फंक्शंस का जिस तरह प्रोडक्ट रूल लेते हैं, तो यहाँ पे पहले का डेरिवेटिव दूसरा कांस्टेंट प्लस पहला कांस्टेंट दूसरे का डेरिवेटिव। अगर यहाँ लेना हो तो पहले का डेरिवेटिव दूसरे कांस्टेंट, फिर प्लस दूसरे का डेरिवेटिव पहला तीसरा कांस्टेंट, प्लस तीसरे का डेरिवेटिव बाकी दो कांस्टेंट। लेके देखते हैं तो ये आ जाएगा पहले का डेरिवेटिव टी के रिस्पेक्ट और दूसरा और तीसरा एज इट इज़, ठीक है, प्लस पहला एज इट इज़, दूसरे का डेरिवेटिव और तीसरा भी एज इट इज़, और प्लस पहला दूसरा एज इट इज़ और तीसरे का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू टी के। ये चीज़ आ गई। अब इसको सिंप्लीफाई करते हैं, तो सिंप्लीफाई देखें आर डॉट, ठीक है, तो इसका दूसरी दफ़ा डेरिवेटिव लेना है तो आर डबल डॉट हो जाएगा, ये आर यूनिट वेक्टर प्लस आर डॉट और आर यूनिट वेक्टर विद रिस्पेक्ट टू टी। तो वैल्यू हमने निकाली थी आर यूनिट वेक्टर विद रिस्पेक्ट टू टी, आर यूनिट विद रिस्पेक्ट टू टी की जगह आ जाएगा आर थीटा डॉट एस, ठीक है, यानी कि इसकी जगह इसकी वैल्यू आ जाएगी थीटा डॉट एस, जो कि हमने यहाँ पर फाइंड की थी, और प्लस आर का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू टी आर डॉट आ जाएगा, ठीक है, और थीटा डॉट एस कम वैसे ही, प्लस आर थीटा डॉट का डेरिवेटिव तो दो दफ़ा डेरिवेटिव आ गया, डबल डॉट आ गए, और एस यूनिट वेक्टर प्लस आर थीटा डॉट, और एस का हमारे पास आया था माइनस आर यूनिट वेक्टर, इसका डेरिवेटिव क्या था एस का, ये है माइनस आर यूनिट वेक्टर और थीटा डॉट, ठीक है। इसको अब हम सिंप्लीफाई करते हैं तो आर वाले साइड पे कर लेते हैं, ये आर वाला है आर डबल डॉट आर, और आर वाला यानी कि ये चीज़ हमारी हो गई, और देख लेते हैं आर वाला, तो एक ये भी आर डायरेक्शन में है, ठीक है। तो ये देखें थीटा डॉट स्क्वायर हो जाएगा, और ये माइनस साइन है तो माइनस आर थीटा डॉट यानी कि थीटा डॉट का स्क्वायर हो जाएगा, और साथ है आर यूनिट वेक्टर। अब एस वाले देख लेते हैं, तो एक ये वाली चीज़ है एस वाली और एक ये वाली चीज़ है एस वाली। यहाँ भी एस का ये देखें ना कि यहाँ पे भी जो है ये वाली चीज़ आनी थी, ठीक है ना, देखें ना ये वाली चीज़ आई है ना साथ, यानी कि इसकी वैल्यू पुट की थी, तो यहाँ पे भी ये कैप आएगी, ठीक हो गया। अब देखें और ये वाली चीज़ और ये वाली चीज़ प्लस टू आर डॉट थीटा डॉट और एस कैप, यानी कि ये चीज़ सेम है ना, तो ये दोनों प्लस हो जाएंगी, बाकी एट द एंड ये वाली चीज़ बची, ये वाली रहती थी प्लस आर थीटा डबल डॉट और एस, ठीक है। तो यहाँ से अगर आप देखें तो एक्सेलरेशन आ जाएगा इज़ इक्वल टू आर डबल डॉट माइनस आर थीटा डॉट का स्क्वायर, और इसके साथ आ जाएगा आर कैप और प्लस टू आर डॉट थीटा डॉट प्लस आर थीटा डबल डॉट, और इसके साथ आ जाएगा एस। तो ये हमारे पास आ गया रेडियल कंपोनेंट, और ये आ गया एक्सेलरेशन का ट्रांसवर्स कंपोनेंट। नीचे जगह है कि नहीं, ठीक है। तो यहाँ पे बिल्कुल इसी तरह अब हम लिखेंगे, ठीक है, ए आर और यहाँ पे ए थीटा, ठीक है। तो यहाँ पे लिखने की कोशिश करते हैं, अगर लिख दिया गया तो रेडियल कंपोनेंट ऑफ एक्सेलरेशन, रेडियल कंपोनेंट ऑफ एक्सेलरेशन का रेडियल कंपोनेंट आएगा ये वाला आर डबल डॉट माइनस आर थीटा डॉट का स्क्वायर, और यहाँ पे आ जाएगा ट्रांसवर्स कंपोनेंट ऑफ एक्सेलरेशन का ट्रांसवर्स कंपोनेंट आएगा टू आर डॉट थीटा डॉट और प्लस आर डबल थीटा डबल डॉट, ठीक है। तो चलें जी, गुजारा हो गया। उम्मीद करता हूँ कि आज के लेक्चर की समझ आई होगी। डिटेल के साथ हमने डिस्कस किया है, एक एक चीज़, थीटा कहाँ से आया, वो एंगल कहाँ से आया था, ठीक है, और आर वेक्टर किस तरह डायरेक्शन और मैग्नीट्यूड के कौन, सारा कुछ हमने डिस्कस किया है। वेलोसिटी क्या होती है, एक्सेलरेशन क्या होता है, चेन रूल हमने कैसे अप्लाई किया, एक एक चीज़ हमने गौर से किया। अगर आपको समझ ना आई, फिर भी किसी कंसेप्ट की या कोई क्वेश्चन रहता हुआ तो आप लाजमी पूछिएगा। आज के लेक्चर में हमने रेडियल एंड ट्रांसवर्स कंपोनेंट्स ऑफ वेलोसिटी एंड एक्सेलरेशन किया। अगर आप भी घर बैठ के दोबारा 2-3 दफ़ा करेंगे तो आपकी प्रैक्टिस हो जाएगी। उम्मीद करता हूँ कि आज के लेक्चर की समझ आई है। इसी के साथ इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़, अल्लाह निगहबान।